अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तस्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएँ, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तल्खियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। मौलाना ने पीटीआई से हुकूमत मुखालिफ पीटीआई से गारंटी मांग ली। ऑपोजिशन इत्तेहाद में अभी शामिल होने का फैसला नहीं किया। मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई। इख्तलाफ खत्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नरम कर सकते हैं। फजलुर रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चाहते हैं तमाम पार्टियां तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान के साथ चलें। मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशंस भी होंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है। यकीन जानिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। चाहे जान से मार दें, हम झुकेंगे नहीं। रऊफ हसन का ऐलान। इल्जाम आयद किया, हमलावर ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता थे। प्लान के तहत कातिलाना हमला किया गया, मकसद मेरा गला काटना था। तर्जुमान पीटीआई ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत है। जिस जबर और फिस्तायत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो मेरे साथ हुआ वो तो बहुत ही मामूली वाकया है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुल्क में इदारों की तजलील और तकसीम करने की कोशिश की गई। कौम को बाहर निकलना होगा। ये मेरा नहीं, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रऊफ हसन साहब के मामले में वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर जो शहीद हुए हैं हादसे में, उनके रुफ़का, उस हवाले से वो जनाजे में शिरकत के लिए जो डेलीगेशन गया है वज़ीर आज़म के साथ, वो तेहरान गए हैं। उन्होंने जाने से पहले मुझे ब्रीफ़ किया और फिर जो आईजी इस्लामाबाद हैं अली नासर रिजवी, उनकी ज़िम्मेदारी सौंप के गए थे। रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवन एफआईआर दर्ज कर ली गई। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। पीटीआई के मिनोअन बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंक्वायरी पर शक न किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर कानून ने कहा कि फैसल वार्डा का मामला सेनेट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तौहीन को असलहे के तौर पर इस्तेमाल ना करें। हमें तलब किया जा सकता है तो उन्हें भी तलब किया जा सकता है। आइन अदालत को इख्तियार नहीं देता कि गुस्से में कुछ भी कह दें और ना किसी अदालत को वजीर आजम तलबी का इख्तियार देता है। मुल्क में तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इनफरादी और मुश्तरका तौर पर किसी को इज्जत उछालने का हक नहीं। तौहीन अदालत के कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुतालिबा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि महज़्ज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका। साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया, असम्बली जाना चाहते हो तो नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हवाओं का रुख बदलने लगा। पीटीआई के लिए अच्छी खबरें आने लगी। पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिली।
गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही 1 साल बाद रिहा हुए। आज कई माह से रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंचे। कहा, कल बानी पे चेयरमैन का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पुलिस ने हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वो चकमा देकर पेशावर निकल गए। नैब तरामीम केस में बानी PTI की जाती हैसियत में पेश होने की इस्तेदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहरीरी दरखास्त भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड 21 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोट लखपत जेल से जारी मेडिकल रिपोर्ट में तशवीशनाक कैदी करार। रहनुमा PTI को जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर, जिस्म में पानी की शदीद कमी का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। वज़ीर आज़म की मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के लिए मुनक्किद यादगारी तकरीब में शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के ताज़ियती रेफरेंस में अमीर कतर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की कारोबारी अफराद और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। हुकूमत का अहसन इकदाम 2025 तक 100 नए रोजगार मराकज़ और 10 नए IT पार्क्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IT पार्क्स का क़याम खुशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कीमती पत्थरों के शोबों से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल, दुरुस्त फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों के शोबे को बाकायदा सनत का दर्जा देने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात में गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। तंदूरों के लिए गैस रेट बढ़ाने की भी हिदायत। हुकूमत ने तनूर के लिए रेट ना बढ़ाने की दरखास्त कर दी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस महंगी होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का 4 जुलाई को मुल्क में इलेक्शन कराने का ऐलान। ऋषि सुनाक ने किंग चार्ल्स को कबल अज़ वक्त इंतखाबात के फैसले से आगाह कर दिया।